नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 जो बात करता है सूट ऑफ सिविल नेचर की, मतलब कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन 9 को डिस्कस करने से पहले हमें यही जानना होगा कि ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये हुआ कि किसी भी कोर्ट की अथॉरिटी को एक्शन करना जिससे को जस्टिस को प्रोवाइड कराए इन द रेफरेंस ऑफ पेक्यूनरी सब्जेक्ट मैटर एंड लोकल लिमिट्स। मतलब क्या है कि किसी भी कोर्ट के अथॉरिटी को एक्शन करना जिससे को जस्टिस प्रोवाइड कर सके। बस सिंपल से शब्दों में यही है ज्यूरिसडिक्शन का मतलब। ज्यूरिसडिक्शन अगर हम बात करें कि कई तरह से होता है, एक टेरिटोरियल होता है, एक सब्जेक्ट मैटर होता है, एक पेक्यूनरी होता है और एक लोकल लिमिट्स में है। काफ़ी सारे तरह के क्या है ज्यूरिसडिक्शन की बात है। तो जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वो पहले डिसाइड हो जाएगा कहाँ, प्लेंट से ही डिसाइड होगा कि जो प्लेंटिफ की प्लेंट होगी वहाँ क्या होता है, डिसाइड होता है कि इस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं। ऐसा नहीं कि हम जो डिफेंडेंट ने जो क्लेम्स किए हैं, जो फिर एलिगेशंस को जो डिनाई किया हुआ है उसके हम पॉइंट से क्या करेंगे, किसी भी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं है। जो प्लेंट प्रेजेंट करेगा तो हम उसी के बेस पर क्या होता है कि किसी भी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को डिसाइड करते हैं। अब मान लीजिए कि कभी ऑब्जेक्शन रेज करना हो ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड, तब हम कब करेंगे उसको। तो जब किसी भी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड कभी आपको कोई ऑब्जेक्शन लगाना है तो आप स्टार्टिंग में ही लगाएंगे, ना कि जब आप काफ़ी सारी प्रोसीडिंग्स हो चुकी या फिर आप एक कंक्लूडिंग स्टेज पर हैं उस सूट के, तब आप क्या कहेंगे कि नहीं इस सूट का तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं था, या मतलब इस कोर्ट के पास इस सूट को ट्राई करने का ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। ऐसा नहीं है। आपको अगर कभी भी ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्शन करना होगा तो आप स्टार्टिंग में ही क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट करेंगे कि नहीं इस कोर्ट के पास इस तरह के सूट को ट्राई करने का और क्या है ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। जनरली एक प्रिजम्पशन लगाई जाती है कि ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग की प्रिजम्पशन क्या होगी, ये प्रिज्यूम किया जाएगा हमेशा कि जो कोर्ट है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है कि इसको ट्राई करने का। तो ये सारी बातें रही ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 हमारी जो बात करता है वो बात करता है सूट ऑफ सिविल नेचर की बात है। तो जो सेक्शन 9 की वो है बेयर लैंग्वेज है, या हम उसको ये समझने की कोशिश करें तो वहाँ ये कहा गया है कि जो कोर्ट है उसके पास वो सारे सूट्स करने ज्यूरिसडिक्शन है उसके पास वो सारे सूट्स को ट्राई करने के जो कि एक सिविल नेचर के हैं। हाँ, साथ साथ एक एक्सेप्शनल पार्ट भी बताया गया जो कि ये कहा कि अनलेस एंड अनटिल दे आर एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार्ड। तो सेक्शन 9 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा है, जिसमें ये बात कर रहा है कि कोर्ट जो है जितने भी सिविल नेचर के सूट्स हैं उनको ट्राई करने के लिए वो क्या है, इंटाइटल्ड है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है। दूसरी जो पार्ट है वो बात कर रहा है कि हाँ वो सूट तभी ट्राई करेगी जब तक कि वो अगर वो बार्ड है, चाहे इम्प्लाइडली हो चाहे एक्सप्रेसली हो। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सूट क्या है, एक सिविल नेचर का है या नहीं है। तो दो एक्सप्लेनेशन इसमें है। एक एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग से ही, दूसरी एक्सप्लेनेशन 1976 में ऐड हुई। तो जो पहली एक्सप्लेनेशन है वो बात करती है कि वो सारे सूट्स जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस अटैच्ड है और इंसिडेंटल या कोलेटरी कभी उनसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि कास्ट से रिलेटेड हो, जो कि या फिर रिलीजियस से रिलेटेड हो, तब ऐसे मैटर को भी हम ये नहीं बोलेंगे कि उस कोर्ट के पास सूट को ट्राई करने का क्या है, ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। हम ये बार नहीं लगाएंगे उस कोर्ट के ऊपर कि आप ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, ट्राई नहीं करेंगे। तो पहली एक्सप्लेनेशन जो क्या बात कर रही है कि वो बात जो कभी किसी वैसे सूट में जो कि राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या किसी ऑफिस से रिलेटेड है, और साथ साथ कभी इंसिडेंटली ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऐसा कभी सामने क्वेश्चन आ जाता है जो कि एक कास्ट से रिलेटेड होता है या फिर एक रिलीजियस राइट्स या सेरेमनीज से रिलेटेड होता है, तब हम यहाँ उसको उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। वहाँ ये बार नहीं होगा उस कोर्ट के ऊपर कि आप ऐसे सारे को क्या करेंगे, सूट्स को आप क्या करें, इंटरटेन नहीं कर सकते हैं, आप इसको सुन नहीं सकते हैं। जो दूसरी एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड हुई उसने ये कहा उसमें कि जो वहाँ राइट टू ऑफिस है, चाहे वहाँ कोई भी ऐसा क्या कहते हैं प्रॉफिट अटैच्ड है या नहीं है, चाहे कोई पर्टिकुलर प्लेस है या नहीं है, ये
ये सारी चीज़ें एक तरह से देखा जाए तो इमैटेरियल है। चाहे प्लेस डिटर्म वो हो पर्टिकुलर प्लेस या नहीं हो, कोई प्रॉफ़िट हो या नहीं, ये सारे क्या है, ये सारे क्वेश्चन्स एक इमैटेरियल नेचर के होंगे। तो 2 एक्सप्लेनेशन ने क्या बताया कि हम कैसे पता करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है, सिविल नेचर की सूट्स की बात है। तो अगर हम सेक्शन 9 के अगर बात करें या हम वहाँ देखें तो वहाँ वर्ड हुआ है, कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, सिविल नेचर का, ना कि सिविल प्रोसीडिंग या सिविल सूट। अगर हम वहाँ सिविल सूट की बात करते हैं तो एक तरह से देखा जाए कि एक प्रिस्क्राइब लिस्ट हमारे पास होती, बट वहाँ बात कही गई है सिविल नेचर की। इट मीन्स कि इट इज़ ओपन टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोड। यहाँ कोड क्या करेगी, वो चीज़ों को इंटरप्रेट करेगी कि वो कैसी चीज़ें हैं कि जो कि सिविल नेचर के अंदर आती है। जो एक्सप्लेनेशन भी है, जो 2 चीज़ें बताती है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ केवल इन्हीं 2 से रिलेटेड बातें होंगी। ये एक्सप्लेनेशन भी एक तरह से देखते हैं कि एक रास्ता बताती है इंटरप्रिटेशन का, जो कि कोर्ट के पास है, कि वो चीज़ों को इंटरप्रेट करे, चीज़ों को समझे और ये डिसाइड करे कि क्या ये चीज़ें जो हैं ये सिविल नेचर की हैं या फिर नहीं हैं। अब ये हमें देखना है कि जो अभी तक जो सारी चीज़ें बताई गई कि कोर्ट के पास क्या था, एक जुरिस्डिक्शन था ट्राई करने का, किस चीज़ को, सिविल लॉ। जो एक्सेप्शनल पार्ट था उसमें ये कहा गया कि हाँ, अगर सूट आपका एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड है किसी भी लॉ से या किसी भी एक्ट या किसी भी स्टैट्यूट से, तब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, आप उस सूट को ट्राई नहीं करेंगे। तो अगर हम एक्सप्रेसली बार्ड की बात करें तो वो सारी चीज़ें जो कि किसी एक्ट, जो कि किसी अधिनियम, जो कि किसी लॉ के द्वारा क्या हैं, वो बार्ड है। जैसे कि हम सेक्शन 9 की बात करें, सेक्शन 10, सेक्शन 12 हमारी कई सारी सिचुएशन की बात करें जो कि एक्सप्रेसली बार्ड है। सेक्शन 47 की बात करें जो कि डिटर्मिनेशन, जो कि क्वेश्चन डिटर्मिनाइन करता है एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, उसके सेटिस्फैक्शन, डिस्चार्ज एंड काफ़ी सारी चीज़ों से। तो ये ऑर्डर 2, रूल 2, ये सारी चीज़ें देखा जाए तो एक तरह से एक्सप्रेसली बार्ड है किसी भी सूट से रिलेटेड, कि कोर्ट वहाँ क्या करेगा, ऐसे सारे सूट्स को एंटरटेन नहीं करेगा। वहीं अगर हम बात करें किसी भी सूट से इम्प्लाइडली बार्ड की, तो वो सारे बार्ड जो कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ से क्या है, वो बार्ड हैं। ऐसी सारी चीज़ें भी क्या करेंगे, कोर्ट को एंटरटेन, सूट क्या करेगा, कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकता ऐसी सारी चीज़ों का। अब बात आती है कि कई सारी चीज़ें हैं, हमें ये जानना होगा कि वो कौन सी हैं चीज़ें कि जो कि एक सिविल नेचर के सूट्स में आते हैं, या फिर एक तरह से देखा जाए इंक्लूसिव लिस्ट है। तो कुछ एग्जांपल्स देते हैं या कुछ हम सूट्स देखते हैं जो कि एक सिविल नेचर में माने जाते हैं। तो पहला है सूट्स रिलेटिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी, तीसरा राइट टू वर्शिप या फिर शेयर इन ऑफरिंग्स, तीसरा सूट्स रिलेटिंग टू टेकिंग आउट ऑफ रिलीजियस प्रोसेशंस, या फिर सूट्स फॉर डैमेजेस और फॉर सिविल रॉन्ग्स, या फिर आपका स्पेसिफिक रिलेट से रिलेटेड सूट्स है, या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स से है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से सूट्स रिलेटिंग टू मैट्रिमोनियल मैटर्स। ये काफ़ी सारे सूट्स हैं या ऐसे नेचर के सूट्स हैं जो कि एक सिविल नेचर में आते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हमारे पास वाद हैं या कुछ ऐसे भी सूट्स हैं जो कि एक सिविल नेचर में नहीं आती हैं। वो सारे सूट्स कौन से हैं जो कि एक प्रिंसिपली रिलेटेड, कौन से सूट्स हैं जो कि एक प्रिंसिपली कास्ट से रिलेटेड हैं, या फिर एक तरह से देखा जाए कि टेम्परेरी एक्सक्लूजन ऑफ सम पर्सन फ्रॉम द कास्ट फ्रॉम सोशल इंटरकोर्स विद अदर फैमिलीज ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कास्ट, या फिर वो सारे सूट्स जो कि क्या हैं, एक रिलीजियस इन राइट्स से या सेरेमनी से, जो कि प्योरली रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी से रिलेटेड हैं, या फिर रिकवरी ऑफ वॉलंटरी पेमेंट और ऑफरिंग से रिलेटेड है। तो ये जो सारे सूट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, सिविल नेचर की नहीं हो जाएंगे। तो अभी ये जो सारी बातें अभी के आज की इस वीडियो में हमने बात की, वो केवल और केवल बात की है सूट ऑफ सिविल नेचर की। हाँ, से ये क्या है, ये सारे कोर्ट के ऊपर है कि वो उन चीज़ों को इंटरप्रेट करे और ये बताए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, सिविल नेचर की हैं या फिर नहीं हैं। अगर सेक्शन 9 की बात करें तो एक तरह से ये देखा जाए तो सोल है सीपीसी के, गेटवे है। गेटवे कैसे मान सकते हैं या सोल कैसे मान सकते हैं हम, गेटवे है कि हमें एक रास्ता देता है, यहीं से हम क्या करते हैं, किसी भी सूट किसी भी सिविल नेचर की प्रोसीडिंग में एंटर करते हैं। यहीं से हमें ये डिसाइड होता है कि ये सूट जो है कि ये सिविल नेचर का होगा या नहीं होगा। तो सेक्शन 9 को हम क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ सीपीसी। तो जो आज हमने बात की है केवल और केवल जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स की बात की है, जिसमें हमने ये बात की कि जुरिस्डिक्शन क्या होता है, इसके कई सारे टाइप्स भी हैं, और साथ साथ हमने ये बात की कि सेक्शन 9 में कोर्ट के पास क्या है, एक अथॉरिटी है या कोर्ट के पास एक जुरिस्डिक्शन है वो सारे सूट्स को ट्राई करने की, जो कि एक सिविल नेचर में, जब तक कि वो अनलेस एंड अनटिल दे आर बार्ड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली,
साथ साथ 2 एक्सप्लेनेशन भी इसमें थी, जिसमें ये बताया गया कि पहले एक्सप्लेनेशन राइट टू प्रॉपर्टी ऑफिस से रिलेटेड है, और साथ साथ कभी कोई इंसिडेंटल या कोलेटरी कोई भी कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या कोई भी रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ कोर्ट को हम बार नहीं करेंगे कि आप क्या करेंगे, ये सारे सवाल के आप ऐसे सोर्स को क्या करेंगे, एंटरटेन नहीं करेंगे। साथ साथ एक्सप्लेनेशन दूसरी ने ये बात किया कि वो चाहे ऑफिस जो है उसमें प्रॉफिट अटैच है या नहीं है, चाहे कोई पर्टिकुलर प्लेस अटैच है या नहीं, ऐसी सारी सिचुएशन एक ये सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, इमटेरियल होंगे। तो उम्मीद है आज आपको ये सेक्शन 9 समझ में आ गया होगा। जो सेक्शन 9 किस चीज़ की बात करता है, सूट ऑफ सिविल नेचर की। आगे आने वाली वीडियो में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।